हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि आरएस मुख्य परीक्षा में जो इंडियन हिस्ट्री है उससे जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सब के बारे में कि कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में आया है। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है, इसलिए वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो 2021 में प्राचीन भारतीय इतिहास है उससे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि प्राचीन वैदिक दर्शन की परंपरागत रूढ़िवादी 6 शाखाओं में से किन्हीं 4 का नाम उल्लेख कीजिए। यानी कि वैदिक दर्शन की जो परंपरागत रूढ़िवादी 6 शाखाएं थी उनमें से 4 का नाम पूछा था। यानी कि धर्म और दर्शन से इस प्रकार के क्वेश्चन है वो पूछे गए थे। 2021 में एक ही पूछा गया था प्राचीन भारतीय इतिहास से। और अब बात करते हैं 2018 के मेंस की। तो 2018 का जो मेंस था उसमें 4 क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे कि प्राचीन भारतीय किन 3 ग्रंथों को प्रस्तांतरी कहा गया है। 15 शब्दों में उत्तर देना था, 2 अंक का था। और अर्जुन की तपस्या प्रतिमा का संक्षिप्त विवरण दीजिए, ये भी 15 शब्द और 2 अंक का था। और इसके बाद नेक्स्ट था हड़प्पा स्थलों से प्राप्त कांस्य मूर्तियों पर एक लघु लेख लिखिए, ये 5 अंक का क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट था भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य में आधुनिक प्रवृत्तियों के अगर दूत थे, विवेचना कीजिए। तो 4 क्वेश्चन है वो यहाँ से पूछे गए थे, 2 अंक के और 2 5 अंक के। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो 2016 का आरएस मेंस था उसमें कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो 2016 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में बौद्ध एवं जैन धर्म के अतिरिक्त किन्हीं 2 अनीश्वरवादी धार्मिक संप्रदायों के नाम लिखिए। ये 15 शब्दों में 2 अंक का क्वेश्चन पूछा गया था। और इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट 2013 के मेंस की बात करते हैं। तो 2013 का जो आरएस मेंस था उसमें जो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री है उससे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक तो था भारतीय परंपरा में ऋण की अवधारणा पर प्रकाश डालिए, ये 50 शब्द और 5 अंक का था। और इसके बाद नेक्स्ट था प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक साहित्य पर एक निबंध लिखिए, ये 20 अंक का था और 200 शब्दों का था। इसके बाद हम बात करते हैं 2012 का जो आरएस मेंस था इसमें। तो 2012 के मेंस में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में द्वितीय नगरीय क्रांति कब हुई थी, 2 शब्दों का पूछा गया था। इसमें हमें एक ट्रेंड्स तो ये मिलता है कि एक जो साल है आरएस मेंस का उसमें कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उससे अगले साल में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे 2012 में एक क्वेश्चन था, फिर 2013 का मेंस था उसमें 2 क्वेश्चन पूछ लिए, फिर 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया और 2018 में सबसे ज़्यादा 4 क्वेश्चन पूछ लिए गए और फिर 2021 में एक क्वेश्चन। तो अब जो नेक्स्ट 2023 या 24 का मेंस होने वाला है उसके अंदर जो प्राचीन भारतीय इतिहास है उसमें कला और संस्कृति से ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है। इसके बाद हम बात करते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास की। तो मध्यकालीन जो भारतीय इतिहास है इसकी बात करें तो इसमें 2021 के मेंस में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सुहरावर्दी सूफी सिलसिला का वर्णन कीजिए, 2 अंक का था, 15 शब्द में उत्तर देना था। और 2016 के मेंस में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे कि अकबर के काल में लिखे गए 2 फारसी ग्रंथों का उल्लेख कीजिए, 2 अंक का था। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन था वो था मध्यकालीन भारत में निर्गुण भक्ति की समृद्ध परंपरा थी, स्पष्ट कीजिए, 5 अंक में पूछा गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मुगल स्थापत्य कला में शाहजहां के योगदान की विवेचना कीजिए, ये 5 अंक का था, 50 शब्द और 5 अंक का था। तो 2016 में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद 2013 के मेंस की बात करते हैं। तो 2013 के मेंस में पूछा गया था कि अकबर के दीन ए इलाही की प्रकृति पर प्रकाश डालिए, 2 अंक का था। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा जो 2012 का मेंस था इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए थे कि खान काहे से आप क्या समझते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट था वो जहांगीर के काल में मुगल चित्रकला के विकास का विवेचन कीजिए, ये 4 अंक का 50 शब्दों में पूछा गया था। इसके बाद भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ये 6 अंक का और 200 शब्दों का पूछा गया था। इसके बाद 2018 का जो मेंस था उसके अंदर एक पुष्टि मार्ग के बारे में पूछा गया था, 2018 के मेंस में 2 अंक का। तो अगर हम मध्यकालीन भारत की बात करें तो 2018 में एक क्वेश्चन, फिर 2012 में 3 क्वेश्चन आ गए, फिर 2013 में एक क्वेश्चन और फिर 2016 में 3 क्वेश्चन और फिर 2021 में एक क्वेश्चन। यानी कि एक साल कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नेक्स्ट जो मेंस होता है उसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो 2021 में एक पूछा गया था। अब जो 2023-24 का होता है उसमें भी 3-4 क्वेश्चन है, वो मध्यकालीन भारतीय इतिहास से आने की संभावना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा जो आधुनिक भारतीय इतिहास है इसकी बात करते हैं। तो आधुनिक भारतीय इतिहास में जो 2021 का मेंस था, इसमें पहला क्वेश्चन था कि भारत छोड़ो आंदोलन में अरुणा आसफ अली की भूमिका पर प्रकाश डालिए, 15 शब्दों में 2 अंक का पूछा गया था। फिर आता है 1857 के विद्रोह है किसमें बिहार में कंवर सिंह की गतिविधियों पर प्रकाश डालिए, 5 अंक और 50 शब्दों का क्वेश्चन पूछा गया था। फिर तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की विचारधारा के विकास में थियोसोफिस्ट के विचारों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। ये बड़ा क्वेश्चन आया था 100 शब्द का और 10 अंक का। इसके बाद था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में देशी उद्योगों के विकास की विवेचना कीजिए। ये भी 10 अंक और 100 शब्द का था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 2018 का मेंस आ गया। 2018 के मेंस में भी 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा दिए गए सुझाव क्या थे, 50 शब्द 5 अंक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 19वीं शताब्दी का भारतीय पुनर्जागरण पश्चिम की चुनौती एवं प्रेरणा का परिणाम था, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो ये 100 शब्द और 10 अंक का क्वेश्चन था। और 20वीं नेक्स्ट क्वेश्चन था 20वीं शताब्दी में भारतीय क्रांतिकारी स्वतंत्रता आंदोलन के विकास की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। ये भी 100 शब्द और 10 अंक का था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 2016 के मेंस में क्या पूछा गया था। 2016 के मेंस में पहला क्वेश्चन था सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध था, उन्होंने किस दल का गठन किया, 15 शब्द और 2 अंक का था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि किस प्रकार 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था, 50 शब्द और 5 अंक। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि महात्मा गांधी के आगमन ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को किस प्रकार एक जन आंदोलन बना दिया। ये बड़ा क्वेश्चन था, 100 शब्द और 10 अंक का था। इसके बाद नेक्स्ट था कि भारतीय जागरण में स्वामी विवेकानंद का विशिष्ट योगदान क्या था, 100 शब्द और 10 अंक। इसके बाद 2013 का मेंस था। 2016 के बाद जो आधुनिक भारतीय इतिहास है इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने लगे हैं, 2013 तक कम ही आते थे क्वेश्चन। तो 2013 की बात करें तो 2 क्वेश्चन आए थे। एक तो आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन की धार्मिक शिक्षाओं में आधारभूत अंतर क्या है, ये 15 शब्द और 2 अंक का था। इसके बाद 1857 की प्रकृति की व्याख्या कीजिए, ये 5 अंक का क्वेश्चन था। फिर 2012 के मेंस की बात करें तो 2012 के मेंस में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे कि भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे, 15 शब्द और 2 अंक का क्वेश्चन था। और इसके बाद नेक्स्ट था कि भारत विभाजन के लिए उत्तरदायी कारणों का विवेचन कीजिए, ये बड़ा क्वेश्चन था, 200 शब्द और 6 अंक का। और इसके बाद 2010 में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख क्या कारण थे, 50 शब्द और 4 अंक का क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि गांधी से पूर्व और उसके पश्चात भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में और राजनीतिक परिदृश्य में आए बदलावों का मूल्यांकन कीजिए, बड़ा क्वेश्चन था। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो 2008 का जो मेंस था उसकी बात करें तो मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा प्रतिपादित द्विराष्ट्र के सिद्धांत जो 1940 में जिन्ना ने दिया था को स्पष्ट कीजिए, 50 शब्द का क्वेश्चन पूछा गया था। फिर बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ था के कारणों को स्पष्ट कीजिए, ये भी 50 शब्दों का क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद क्रिप्स मिशन योजना को स्पष्ट कीजिए, ये 50 शब्द और 4 अंक का क्वेश्चन था। तो इसके बाद हम हमारी अगली जो क्लास रहेगी उसमें हम करेंगे जो प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय इतिहास है उससे आए हुए क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है RAS बूस्टर उसको भी ज़रूर ज्वाइन करना ताकि आपको इसकी PDF भी हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल सके। धन्यवाद।